साथियों, आज चलिए हम लोग देखते हैं जल का सामान्य प्रसार। ये देखिए एक चित्र के द्वारा हम आपको समझा देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में। क्या 0 डिग्री से 4 डिग्री फिर 100 डिग्री, ये चित्र में दिखाया गया है। पहले तो कुछ बातें आप समझ लीजिए, फिर आगे ये समझ में आएगा। क्या देखिए, जो जल होता है ना, जल के बारे में आप जानिए कि इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है। नॉर्मली जल होता है, जल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जल हो सकता है। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 से लेकर 100 तक। अब आप हमसे कह सकते हैं सर 0 पर तो बर्फ़ बन जाता है। जी सही कह रहे हैं आप कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, सही बात है। लेकिन जल 0 पर जल भी रहता है, 0 पर बर्फ़ भी होता है। ठीक सर, ये कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे कि बर्फ़ 0 पे है जल पे। देखिए 0 पर जल आता है, इसके नीचे जब टेम्परेचर ले जाएंगे तो 1 ग्राम जल से 80 कैलोरी और उष्मा बाहर निकालेंगे तो 1 ग्राम बर्फ़ में बदल जाएगा। टेम्परेचर 0 रहेगा। गुप्त उष्मा में समझाए थे, जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। 0 जल का क्या है, जमनांक है। सर जमनांक मतलब हिमांक है। 0 पर ये जमता है, लेकिन 0 पे रहेगा, 0 पे जम नहीं जाएगा। जब बाहर का टेम्परेचर कम होगा, 0 से भी कम, तो ये हीट बाहर देगा। और जब बाहर देगा तो 1 ग्राम जल 80 कैलोरी उष्मा और बाहर निकाल देगा, तो 1 ग्राम बर्फ़ में बदल जाएगा, तब 1 ग्राम बर्फ़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर 0 होगा। तो 100 पे तो सर भाप बन जाता है। हाँ, 100 पे भाप भी होता है। जल 100 भाप बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, लेकिन ये 100 डिग्री पे जल भी है, तो इसमें कन्फ्यूजन। बात समझाता हूँ। जल का क्वथनांक 100 होता है, मतलब 100 पे उबलना प्रारंभ करता है। लेकिन अगर 100 पर है तो जल ही रहेगा। लेकिन यदि 540 कैलोरी उष्मा और दे दें, गर्म कर रहे हैं तब ना 100 पर पहुंचा, 540 कैलोरी उष्मा और अगर हम दें इसे 1 ग्राम जल को, तब वो 1 ग्राम भाप में बदल जाएगा। टेम्परेचर 100 पे रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जल जो होता है, जल का नॉर्मली टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 100 तक हो सकता है। जल का टेम्परेचर 100 पर डिग्री पर जल रहेगा। अगर 1 ग्राम जल है, 540 कैलोरी और उष्मा दोगे तब 1 ग्राम भाप में बदल जाएगा 100 डिग्री पर ही। और अगर 0 पर जल है, इसे बर्फ़ में बदलना है, तो जल में से उष्मा बाहर खींचो। 80 कैलोरी और उष्मा, 1 ग्राम जल में से अगर 80 कैलोरी और उष्मा बाहर खींच लें, निकाल लें, तो 0 डिग्री पर बर्फ़ बन जाएगा। मतलब बर्फ़ और भाप बनाने के लिए गुप्त उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली जल 100 पे है, गुप्त उष्मा 1 ग्राम जल को भाप में बदल लेंगे, 540 कैलोरी उष्मा चाहिए, जो गुप्त उष्मा कहलाती है, तब वो 100 डिग्री भाप बनता है। और इसके लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ़ की गुप्त उष्मा, तो इसके लिए भी गुप्त उष्मा चाहिए, तब ये बर्फ़ में बदलता है। तो अब कुल मिला के हम जो समझाना चाहते थे, समझ गए होंगे कि 0 से 100 तक जल का टेम्परेचर होता है। तो हम 0 से 100 तक इसका टेम्परेचर दिखा दिए हैं, इसी में क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो नॉर्मली जब जल गर्म करते हैं हम लोग अभी यहाँ, तो जल तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री पे रहता है, तो डायरेक्ट ऊपर गर्म करते हैं। लेकिन हम 0 से गर्म करके 100 तक ले चलेंगे, तब देखेंगे इसके साथ क्या क्या कहानी होती है। ठीक, तब इसके आयतन को भी देखेंगे, इसके घनत्व को भी देखेंगे। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा आई तो अच्छा है, अच्छी बात है। अब देखो, जल को हम 0 से गर्म करना चाहते हैं। 0 से गर्म करो, कहाँ तक, 4 डिग्री तक। 0 से 4 डिग्री तक गर्म किए। 4 डिग्री क्यों सर? ये बीच में हाल्ट का है, डायरेक्ट स्टेशन से स्टेशन ले जाइए। 0 से 100 जरूरी है हाल्ट। ठीक है, हाल्ट जरूरी इसलिए है कि 0 से जब 4 डिग्री तक गर्म होता है जल, तो शुरू में इसका आयतन घटता है। क्या जल का आयतन घटता है? जी हाँ, 0 से 4 तक इसका आयतन घटता है। जैसे जैसे आप गर्म करेंगे, जल को आप गर्म कर रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब तीर देखो ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। इधर वाला देख लो, तीर ऊपर लगाए, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। 0 से 4 गर्म कर रहे हो, इसका मतलब इसका आयतन क्या होता है, आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। जैसे जैसे 0 से हम गर्म करते हैं 4 डिग्री तक आयतन घटता है। सर ऐसा हर चीज़ का तो बढ़ता है। हाँ, इसी में असामान्य प्रसार है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
क्योंकि H2O इस तरह से बॉन्डिंग होती है कि कहानी कुछ और बन जाती है उसकी। ठीक है, मज़ेदार बात है। इसीलिए जल से जो बर्फ़ बनता है उसका घनत्व तो कम होता है, इसीलिए जल पर बर्फ़ तैरता है। आगे समझाएंगे। यहाँ पहले देखिए, 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है। अब यही सब क्वेश्चन पूछेगा। और 4 डिग्री पे जाकर जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम हो जाता है, सबसे कम, मतलब उससे कम अब आयतन नहीं होगा, न्यूनतम आयतन। ये आयतन क्या हो जाता है यहाँ? आयतन न्यूनतम हो जाता है किस टेम्परेचर पे मेरे भाई? 4 डिग्री पर मिनिमम। अब पूछेगा जल का आयतन न्यूनतम किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम हो जाता है। ये ग्राफ मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकें। ठीक, अब 4 डिग्री के ऊपर आयतन न्यूनतम हो गया। अब 4 डिग्री के ऊपर चलिए, तो ऊपर चलोगे, देखो तीर फिर लगा दिए ऊपर, 0 से 4 आए, आयतन घटा, 4 पे न्यूनतम हो गया, घटते घटते कम होते होते सबसे कम आ गया। अब सबसे कम आ गया तो इसके बाद अब उससे कम तो होना नहीं है, तो बढ़ेगा ही। 4 डिग्री के ऊपर जाएगा तो आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ता है। अब नॉर्मल लिक्विड की तरफ व्यवहार करने लगा, बढ़ता है। नॉर्मल लिक्विड को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है। तो अब ये आयतन इसका बढ़ता है, जैसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री से आप 100 डिग्री तक गर्म करो, आयतन बढ़ता है। डिब्बा भी देख कर समझ जाओ। देखो ये डिब्बा बड़ा बनाया हूँ, 4 डिग्री पे सबसे छोटा है, 100 डिग्री पे बड़ा है। मतलब ज़्यादा आयतन, फिर कम आयतन, फिर ज़्यादा आयतन। ठीक है, आयतन बढ़ घटा, सबसे कम हुआ और फिर बढ़ गया। ठीक, रिवर्स गियर करो। अभी तो ऊपर आयतन गर्म कर रहे थे ना, जल को गर्म कर रहे थे, तो वापस ठंडा करो, 100 से ठंडा करो। तो देखो ये बड़के डिब्बे से छोटे डिब्बे की तरफ जा रहा है, मतलब आयतन कम हो रहा है। हाँ सर, जब ऊपर जाने पर आयतन बढ़ रहा था, नीचे आने पर आयतन घटेगा, सीधी सी बात है सर। ये देखिए आयतन क्या होगा? 4 से 100 तक जाने में बढ़ा था, तो 100 से 4 तक आने में घटेगा। तो यहाँ आयतन क्या होगा? आयतन घटता है। क्या होता है जी? आयतन घटता है 100 से नीचे आने पर। अब 100 से नीचे आने पर आयतन घटता है, कहाँ तक घटेगा? 4 तक। 4 पे आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम। देखो 4 पे आयतन, इधर भी ऊपर जाते समय भी 4 पे आयतन न्यूनतम। यहाँ 100 से 4 तक आएंगे तब भी आयतन घटेगा, 0 से 4 तक जाएंगे तब भी आयतन घटेगा। 4 पे जाके न्यूनतम हो गया, 4 पे आके क्या हो गया? न्यूनतम। आयतन न्यूनतम हो गया। आयतन क्या हो गया? न्यूनतम हो गया। किस टेम्परेचर पर? 4 डिग्री पर न्यूनतम हो गया। अच्छी बात है। अब 4 से नीचे जाओ, अब क्या कहानी बनेगी? अब जब आयतन न्यूनतम हो गया ऊपर से नीचे आने पर, तो फिर 4 डिग्री के बाद तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। अरे देखो आयतन ऊपर जाने में घट रहा था, नीचे आने में बढ़ेगा। इसी का उल्टा होगा ना, राइट का उल्टा लेफ्ट होगा, ये देख लो। तो इसी का उल्टा कर दो, इधर से इधर उल्टा कर दो, तो आयतन क्या होगा? सर आयतन बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ता है। ठीक, 4 डिग्री से 0 डिग्री तक अगर ठंडा करो तो आयतन बढ़ता है। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मेरा काम आसान हो गया समझाना। क्या? 0 से ऊपर जाने पर इधर वाला देखो, दाहिने तरफ वाला देखो गर्म किए हैं और ये किए हैं ठंडा। मतलब इधर वाला ये क्या है? ये ग्राफ ठंडा है, ये टेम्परेचर ठंडा कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। और इधर वाला टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? सर इधर गर्म कर रहे हैं, इधर गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन गर्म कर रहे हैं, ये लाइन ठंडा कर रहे हैं। 100 से नीचे आओ ठंडा करो, 0 से ऊपर जाओ गर्म करो। ठीक, तो क्या कह रहा है? 0 से अगर आप 100 तक गए तो 0 से 4 तक पहले जाओ, 0 से 4 तक आयतन घटेगा, फिर 4 पर न्यूनतम हो जाएगा, फिर 4 के बाद बढ़ना शुरू होगा, 100 तक आयतन बढ़ेगा। फिर ऊपर से नीचे ठंडा करो, तो 100 से नीचे आओगे, अगर 4 तक आए तो पहले आयतन घटता है, 4 पर आयतन न्यूनतम हो जाता है, फिर 4 के नीचे 0 तक जाओगे, आयतन बढ़ेगा। बात समझ में आया? 100% लीजिए। यहीं लगे हाथ, घनत्व भी समझ लीजिए। घनत्व क्या होता है? सर घनत्व, जो घनत्व होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। क्यों सर? क्योंकि फार्मूला होता है D बराबर m/v।
तो मास जो जल का है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, 1 किलो लिए हो तो 1 किलो रहेगा। अब आयतन अगर ज़्यादा होगा तो घनत्व तो कम होगा, और आयतन अगर कम होगा तो घनत्व तो ज़्यादा होगा। इसका मतलब दोनों में कैसा संबंध है सर? उल्टा। मतलब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट ये हो रहा है यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, तथा यदि आयतन घटेगा तो घनत्व, तीर देखना, तीर नीचे का मतलब घटेगा, घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, ऊपर का मतलब बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? आयतन न्यूनतम है। आयतन क्या है मेरे भाई? न्यूनतम। तो घनत्व तो उसका उल्टा होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो क्या हो जाएगा? घनत्व तो अधिकतम हो जाएगा। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जल के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब कहानी जल की है। घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो सर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि आयतन न्यूनतम होता है तो घनत्व उल्टा होगा। जो चीज़ें आयतन के लिए हैं वो घनत्व में उल्टा हो जाएंगी। तो ऊपर अगर 0 से 4 तक गर्म करें तो आयतन घटता है तो घनत्व बढ़ेगा। 4 आयतन न्यूनतम हो गया तो घनत्व अधिकतम हो जाएगा। फिर ऊपर जाने पर आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटेगा। घनत्व तो आयतन को उल्टा होता है। तो 2 ग्राफ पढ़ेंगे अगर साथ में तो कन्फ्यूजन होगा। एक बढ़िया से पढ़ लीजिए, आयतन बढ़िया से पढ़ लीजिए या घनत्व, एक अच्छे से पढ़ लीजिए, और दूसरा उसका उल्टा है, बस ब्रेन में ये रहेगा तो उत्तर मान लेंगे। क्वेश्चन घनत्व पूछे तब भी आप आयतन वाला ग्राफ तैयार है तो जो आयतन में आप अगर समझ गए हैं तो घनत्व का उत्तर मान लेंगे, क्योंकि आयतन का उल्टा होगा। देखिए क्या ये सब क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ लेगा, ये आप स्क्रीनशॉट बना लेंगे। क्या लिखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जल को ठंडा करने पर पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। ठीक, आयतन के केस में है जो कि यहाँ मैं समझाया हूँ। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, क्योंकि आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व अधिकतम होता कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर पहले घनत्व तो बढ़ता है फिर घटता है, आयतन का उल्टा होगा। ठीक, देख लो। और 100 डिग्री से 0 तक जल को ठंडा करने पर पहले घनत्व तो घटता है फिर बढ़ता है। अब आप कंफ्यूज ना हो तो एक जादू बता दे रहा हूँ, ठीक है? काम खत्म। देखो, आयतन और घनत्व 2 चीज़ें हैं। 0 से चलो चाहे 2 से चलो चाहे 3 से चलो, उससे हमसे मतलब नहीं। 3 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म करो, ऐसा भी सवाल आ जाएगा। ये तो हम यहाँ जो समझाए हैं वो लिख दिए। अगर बीच में 4 आ गया, 4 मतलब डीह बाबा, गांव के समझो, डीह बाबा, गांव के होते हैं ना पहलवान बीर बाबा, डीह बाबा, तो ये 4 डिग्री डीह बाबा मान लो, ठीक है? अगर बी इसके इस पार से उस पार गए, चाहे जिस डिग्री से, तो अगर आयतन पूछे तो आंख बंद करके बोलना है पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, काम खत्म। तो उस पार से इस पार आए तब सर, तब भी यही बोलो, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आयतन पहले समझ लो, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर बीच में 4 आया तो उत्तर सीधा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा का आयतन, पहले आयतन क्लियर कर लो। लेकिन अगर बीच में 4 नहीं आया, 0 से 3 तक गर्म किए, तो पहले घटेगा बढ़ेगा नहीं आएगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। एक तरफ समझ लो पहले जादू कि अगर बीच में 4 आ गया, जैसे मान लो कि कहा 2 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म किए, तो बीच में 4 है तो आयतन पूछेगा पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, सीधा उत्तर। कहेगा 3 डिग्री से 5 डिग्री तक गर्म किए, सीधा उत्तर पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। बीच में 4 आए तो उत्तर मार दो। मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करे, बीच में 4 है ना, पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। मान लो 7 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया, अब ठंडा किया, फिर उत्तर वही मारो, एक का उत्तर बार बार, पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, वह उत्तर बोल रहा हूँ, देख लो। मतलब बीच में 4 आया तो पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, जादू सिखा रहा हूँ, सीख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। और अगर कह दिया कि 70 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हुआ तो क्या होगा?
बस वही होगा, बीच में 4 आया ना, 70 और 3 के बीच में 4 है ना, बस ठंडा करो चाहे गर्म करो, उससे हमसे मतलब नहीं, ठंडा करो या गर्म करो, बीच में 4 आया तो उत्तर होगा पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, काम खत्म। जादू समझ में आया। लेकिन अगर किनारे पर 4 पड़ा या 4 बीच में नहीं आया तो पहले घटेगा या बढ़ेगा ये विकल्प छोड़ के या तो लगातार घटेगा या लगातार बढ़ेगा ये विकल्प आएगा। और 4 के अगर गर्म कर रहे हो, 4 के ऊपर जा रहे हो, 4 के ऊपर जा रहे हो तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा। और 0 से 4 तक जा रहे हो, मतलब 0 से 3, 0 से 2, 1 से 3 हो गया, 4 तो बीच में आया नहीं, तो आयतन लगातार घटेगा। और 4 के ऊपर जाओगे लगातार बढ़ेगा। बात समझ में आया। ठंडा करते समय 100 से 4 के ऊपर कहीं रहो या 4 तक आओ लगातार घटेगा, 4 के नीचे जाओ तो लगातार बढ़ेगा। मतलब 3 डिग्री से 1 डिग्री तक ठंडा किया गया, आयतन क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। समझ में आया। बीच में 4 आएगा तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर बीच में 4 नहीं आया है तो लगातार वाली घटना होगी। अब समझ लेंगे, बढ़ने वाला होगा तो बढ़ेगा, घटने वाला होगा तो घटेगा, लेकिन पहले घटेगा बढ़ेगा ये नहीं होगा। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन, अगर बीच में 4 आया तो। लेकिन घनत्व अगर हो यही तो जस्ट उल्टा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन, घनत्व क्या होगा उल्टा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या घनत्व। अगर बीच में 4 आया तो, अगर बीच में 4 आ गया तो पूछे घनत्व क्या होगा तो बता दो कि घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्यों? क्योंकि आयतन पहले घटा था फिर बढ़ा था, उसी को उल्टा होगा। सर बीच में 4 नए आए, तब नए आए तो सीधी सीधी बात है, अगर 0 से 4 तक गर्म कर रहे हो तो आयतन घट रहा था तो घनत्व बढ़ रहा है। 4 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा था, आयतन बढ़ रहा था, घनत्व घटेगा। ऊपर से टेम्परेचर 4 के ऊपर तक कहीं ला के यहीं छोड़ दिए और पूछ लिए क्या होगा तो आयतन घटा था तो घनत्व बढ़ेगा। 4 के नीचे जा रहा था, आयतन बढ़ रहा था तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। आशा करता हूं अब बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा बढ़िया से इसे पढ़ लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ो। देखिए घनत्व के लिए हमने लिख दिया, घनत्व के लिए एक ग्राफ फिर तैयार कर दिए। ठीक, तो जो लोग घनत्व भी जानना चाहें कि घनत्व के लिए सर ग्राफ, तो आयतन वाला ग्राफ मैं पहले दे दिया था, घनत्व वाला ग्राफ लिख दिया हूँ कि 0 से 4 तक गर्म करोगे तो पहले घनत्व बढ़ता है, फिर 4 पर घनत्व अधिकतम हो जाता है। होता कितना है तो अधिकतम होके हो जाता है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब अधिकतम यही घनत्व होता है। ठीक, और फिर जैसे जैसे आप 4 के ऊपर गर्म करोगे तो घनत्व घटेगा। ठीक, तो ऊपर से ठंडा करते समय 4 तक आओगे, जैसे जैसे 100 से नीचे चाहे जहाँ तक आओ 4 तक आओगे, घनत्व बढ़ता है, 4 पर अधिकतम हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, और फिर 4 के नीचे जाओगे तो घनत्व क्या होगा, घटने लगेगा। 0 तक जाते जाते घनत्व घटने लगता है। घनत्व घटने का मतलब वो हल्का होने लगेगा। ठीक है, और जब 0 पर बर्फ भी बन जाएगा तो उसका भी घनत्व घट जाता है, और घनत्व घट जाता है इसीलिए पानी पर बर्फ तैर जाता है। पानी पर केवल वही चीज़ें तैरेंगी जिनका घनत्व कम हो। तेल जैसे तैरता है पानी पर तो उसका घनत्व पानी से कम होता है। 1 ग्राम पर सेमी क्यूब से कम जिसका भी घनत्व होगा दुनिया में वो पानी पे तैरेगा, और 1 ग्राम पर सेमी क्यूब से ज़्यादा जिसका घनत्व होगा वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, पानी पर तैरने वाली कोई भी वस्तु है जिसका मतलब उसका घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब से कम है, अगर कोई तैर रहा है तो। ठीक है, ये चीज़ होती है। यही घटनाएं होती हैं कि ठंडे प्रदेशों में झील ऊपर से जम जाती है, नीचे 4 डिग्री पर पानी रहता है, क्योंकि 4 डिग्री पर तो घनत्व अधिकतम है, लेकिन 4 डिग्री के नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाएगा घनत्व कम होने लगता है। ठीक है, मैं एक देखिए झील हम एक बना रहे हैं, मान लीजिए झील है कोई, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। ये झील है, ठीक है, झील एज लाइक तालाब मान लो, ठंडे प्रदेश में। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडी में, बाहर का टेम्परेचर हो गया आपका कुछ भी माइनस कर दिए, -10 डिग्री, -5 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस कर दिए हम, मान लो बाहर के टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस। अब झील का टेम्परेचर अभी
भाई बर्फबारी हुई, कुछ हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया बाहर का वातावरण का। इसका टेम्परेचर शुरू में कुछ था, शुरू में मान लो 5 डिग्री था, 4 डिग्री था, कुछ भी 5 डिग्री सेल्सियस शुरू में था। किसका टेम्परेचर? इस जल का टेम्परेचर मान लिए हम 5 डिग्री सेल्सियस शुरू में था, और इसका -5 है। अब क्या होगा, जिसका ताप अधिक होता है उष्मा उधर से कम ताप में जाती है, तो इसका ताप ज़्यादा है। तो केवल एक अणु लेकर, वाटर का कोई एक अणु लेकर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखो, मान लो ये अणु है जो इधर, इसका टेम्परेचर ये संपर्क में आएगा, ये हवाओं के संपर्क में, इस -5 के संपर्क में आया, तो सबका टेम्परेचर जितने हैं सबका टेम्परेचर 5 डिग्री है। तो ये पहले ऊष्मा देगा, बाहर निकालेगा, कितना, 5 डिग्री पे है तो ऊष्मा देगा। चलो, जैसे ही देखो 4 के ऊपर 5 होता है, 5 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आया तो जिसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, अधिकतम। फिर इस अणु का घनत्व तो अधिकतम हो जाएगा। नीचे वाले तो अभी ऊष्मा दिए नहीं, ऊपर वाले लेयर से क्या हो रहा है, ऊष्मा दे जा रहा है। तो ऊपर वाले लेयर 4 डिग्री सेल्सियस पे आते ही इनका घनत्व तो अधिक हो जाएगा और नीचे वाले लेयर का घनत्व तो कम रहेगा। नीचे वाले लेयर का, चूंकि नीचे वाले किस पर हैं, 5 पे हैं, ऊपर वाला लेयर किस पे हो गया, अब 4 पे हो गया। 4 डिग्री पे घनत्व अधिकतम, घनत्व अधिकतम मतलब भारी हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा। भारी चीज़ें नीचे बैठती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर आती हैं, भारी चीज़ें नीचे जाएंगी। अब ये पूरा लेयर कहाँ जाएगा, अणुओं का नीचे। तो ये लेयर जैसे ही नीचे जाएगा तो ये वाले अणु कहाँ गए, नीचे गए, और नीचे वाले सब लेयर क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। नीचे वाले जो अणु थे ऊपर आ गए और ये वाले सब जितना लेयर था नीचे गया। अब नीचे टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। और ऊपर वाले अभी जो आए हैं वो 5 डिग्री लेकर आए हैं। फिर ये दिया, कितना दिया, ये भी दिया, ये भी 4 डिग्री हो गया। तो नीचे भी 4 डिग्री है, यहाँ भी 4 डिग्री हो गया। तो इसका घनत्व तो जितना है उतना ही घनत्व तो नीचे का, दोनों का भार बराबर है, तो ये नीचे ऊपर नहीं जा पाया मान लो। और फिर ये 4 पे ही रह गया। अब ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन नीचे वाला कह रहा है उतना ही भारी तो हम भी हैं, आप कहाँ आ रहे हो। देखो 4 डिग्री पर अगर ये हो गया, सब 4 डिग्री पे पूरा वाटर A to Z 4 पे हो गया, ये ऊष्मा लेता ही रहेगा, माइनस में है, वो छोड़ेगा नहीं, प्राण लेकर ही मानेगा, ऊष्मा लेता रहेगा। ये 4 डिग्री पे हो गया, ऊपर वाला सरफेस भी 4 पे हो गया, नीचे वाले सब भी 4 पे हो गए, आते जाते इस तरह से सब 4 पे हो गए। जैसे ही 4 पे हो गए तो नीचे वाला जितना भी सरफेस है वो तो 4 पे है, ऊपर वाला लेयर पहले है, तो जो लेयर पहले है उसी ना, उससे ना ऊष्मा लेगा वो, तो हाँ लेगा तो इसी से। अब धोखा इसके साथ अब होना है, अभी तो 4 पे बराबर है, सबका भार बराबर है, लेकिन जैसे ही 4 से 3 पे होगा, जैसे ही ऊष्मा देगा टेम्परेचर डाउन होगा, उसका 3 डिग्री पे आया। जैसे ही 4 से नीचे टेम्परेचर आया, देख लो 4 से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, घनत्व तो घट रहा है। घनत्व यहाँ बढ़ता अगर तब ना नीचे भागता, भारी होता। 4 से जैसे 3 पे आया, इस लेयर के पूरे का 3 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर हुआ, हो गया धोखा। क्यों, ये लोग बुलाते रहेंगे नीचे से, आओ आप लोग साथ दो, वो कहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे हम हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो ज़्यादा, माने भारी चीज़ें नीचे होंगी, जो हल्की होंगी ऊपर होंगी। अब ये 3 डिग्री पे है तो ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि घनत्व तो घटता है 4 से नीचे आने पर, तो ये हल्का हो गया है और हल्का चीज़ें ऊपर रहेगी। अब 3 डिग्री पे चला गया, अब धीरे धीरे ये क्या होगा सर, 2 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि संपर्क में वातावरण की सतह आ रही है और बार बार ऊष्मा जाएगी ही। जब तक जिंदा -5 पे है, जब तक बराबर न कर ले तब तक छोड़ेगा नहीं। फिर 1 डिग्री पर हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन, घनत्व तो कम माने हल्का मतलब ऊपर रहो, भारी चीज़ें नीचे बैठती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर रहेंगी। फिर क्या हो गया, 0 डिग्री पे आ गया। 0 डिग्री पे आ गए तब भी तो घनत्व तो कम ही होगा, घनत्व तो कम हुआ, परेशान भाई, कोई नहीं साथ दे रहा है, अकेले पूरा ऊष्मा दे के खर्च कर दिया, ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि अब आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी जल है 1 ग्राम जल 80 कैलोरी अगर और ऊष्मा बाहर दिया तो प्राण त्याग देगा, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अभी -5 पे है, अब ये 0 पे है, कौन ज़्यादा ताप है सर, ये लेयर का ही ताप ज़्यादा है। नीचे वाले मस्त हैं 4 डिग्री पर, हाँ ठीक है, मौज रहा है, ऐसे देख रहा है नीचे वाला। और ये 3 डिग्री से कहाँ पहुँच गया है, 0 डिग्री पर, 4 डिग्री से 0 पहुँच गया। अब 0 डिग्री पर है, 80 कैलोरी 1 ग्राम और निकाला तो बर्फ़ में बदल जाएगा। वो -5 पे है, अभी भी 0 पे है, -5 पे है, ताप किसका ज़्यादा, 0 ज़्यादा है। जैसे ही 80 कैलोरी और निकाला, बर्फ़ बन गया, ये पूरा लेयर बर्फ़ बन गया, ठीक है, पूरा लेयर बर्फ़ बन गया। ऊपर तो बर्फ़ हो गया, नीचे 4 डिग्री पानी बना रह गया, क्योंकि ये संवहन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भारी होने के कारण नीचे आ गया, क्योंकि असामान्य प्रसार था। एक समान प्रसार होता तो कार्यक्रम चलता रहता, लेकिन 4 डिग्री के नीचे जाने पर इसका
गेम खत्म हो गया, घनत्व तो कम होने लगा 4 डिग्री के नीचे, घनत्व कम होने से हल्का होने लगा तो वही सामना करना पड़ा उसे, और अपना पूरा उष्मा लॉस करके बर्फ़ में बदल गया। 0 डिग्री पर बर्फ़ बन गया। 0 डिग्री बर्फ़ बनने के बाद भी उसका जिंदा रहना है नहीं सर, छोड़ेगा नहीं, -5 पे है, अब वो उष्मा लेगा, लेकिन बर्फ़ तो जाएगा चाहे जितना उष्मा लो उससे। बर्फ़ अभी 0 डिग्री पे है, फिर ये उष्मा देकर जब तक ये -5 पे न आ जाए तब तक सुकून नहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरह से पहली लेयर जैसे ही जमेगी, फिर उसके संपर्क में जो लेयर होगी उसमें चालन विद्युत द्वारा थोड़ा थोड़ा उष्मा लेती रहेगी, क्योंकि अब ये तुम 4 पे हो, हम 0 पे हैं, तो आओ थोड़ा सा मुझसे टच किए तो मुझे उष्मा दो, तो थोड़ा थोड़ा उष्मा जाता रहेगा। इस तरह से लेयर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मोटी होती रहेगी, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरा मोटा होता है, संवहन से तेजी से उष्मा जाती है। तो नीचे क्या है 4 डिग्री पर, अब मछलियाँ यहीं डांस कर रही हैं 4 डिग्री पर। हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन। मछली है मेढक है, सब इसी में जली जीव जी रहे हैं 4 डिग्री पर। तो नीचे टेम्परेचर 4 है, और ऊपर का टेम्परेचर ये मत पूछना कितना है सर, बर्फ़ का टेम्परेचर वही होगा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, तभी वो छोड़ेगा, नहीं तो उष्मा लेता रहेगा। ठीक है, ये कहानी है। तो बर्फ़ बन गया और ये 4 पे, जल ऊपर गया नहीं, जल 4 पे। असामान्य प्रसार के कारण ही तो हुआ। अगर एक समान प्रसार होता तो कार्यक्रम जारी रहता, इसका पहले उष्मा देता। ठीक, जैसे सामान्य प्रसार क्या होता है, जैसे सामान्य द्रव में गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा, ठंडा करोगे तो आयतन घटेगा, सीधी सी बात है। जैसे जैसे आयतन घटता काम शुरू हो जाता है, आयतन घटता तो घनत्व बढ़ता, आयतन घटता तो घनत्व बढ़ता, ठंडा करने पर आयतन घटेगा लगातार तो घनत्व लगातार बढ़ेगा। किसका, सामान्य द्रव का, कोई दूसरा द्रव है तो जैसे जैसे बढ़ता इनका ये उष्मा दिए, इनका घनत्व अधिक हुआ है, नीचे गए, नीचे से ऊपर आए, नीचे से ऊपर आए, ये कार्यक्रम चलता रहता, एक साथ सब जमते आराम से, तो नीचे से ऊपर तक जमते। लेकिन पानी में असामान्य प्रसार होता है, तो नीचे 4 डिग्री पे घनत्व अधिक होने के कारण ऊपर का लेयर उष्मा देकर जम जाता है, जबकि नीचे वाले मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हो, ठीक है। तो दिस इज फिनोमिना। तो ये देख लो, ठंडे प्रदेशों में झील ऊपर से जम जाती है, लेकिन झील के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल रहता है, जिसमें मछलियाँ जीवित रहती हैं। ठीक, कहानी समझ में आई? पक्का 100% जी। तो बना लो जो समझ में आए, स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी ख़त्म हो गई इसकी भी। देखिए ये क्या है, घनत्व तथा तापांतर में संबंध। ठीक है, क्या होता है, मैं अपने तरफ से आपको ये देखो बता दूं, डी व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, वी मतलब वॉल्यूम माने आयतन, डी माने डेंसिटी। अब अगर इसमें संबंध निकालना है तो ऐसे कर सकते हो, उल्टा होगा कि नहीं बताओ सर? होगा, d2/d1 बराबर v1/v2 कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं सर, उल्टा संबंध होता है ना, आपको बताए थे खोलना। देखो इधर ए भी अनुक्रमानुपाती भी संबंध दोनों में है, इसे खोलोगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 आएगा। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। व्युत्क्रमानुपाती इसे खोलोगे तो क्या आएगा, a2/a1 बराबर b1/b2, जस्ट उल्टा, a2 ऊपर तो b2 नीचे, a1 नीचे तो b1 ऊपर। यहाँ देखो a1 b1 आमने सामने, a2 b2 सामने सामने। अनुक्रमानुपाती माने साथ साथ बढ़ना, साथ साथ घटना। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ये मैं समझा चुका हूँ। अब कहने का मतलब यहाँ ये, इससे आप ये निकाल सकते हैं कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन, किसी भी चीज़ का आयतन है, आयतन V0 V0 तथा घनत्व D0 हो और T डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक, आयतन VT तथा घनत्व DT हो, तो कहने का मतलब क्या है, 0 शुरू में टेम्परेचर, तो आयतन V1 के स्थान पे V नहीं 0, और D1 के स्थान पे D0 शुरू में, और अंतिम T डिग्री बढ़ाने के बाद ताप बढ़ा दिए, T डिग्री सेल्सियस किए, तो अंतिम आयतन VT, तो DT हो गया। VT क्या है, V2 के स्थान पे, और DT क्या है, D2 के स्थान पे। तो इसे खोल दो, अगर उसी में रख दो
तो जहाँ जहाँ V1 है, V1 और D1 के स्थान पे V0 D0 हो जाएगा, और D2 और V2 के स्थान पे DT और VT हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं DT अपान D0 बराबर V0 अपान VT हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा अगर लिख सकते हैं तो इसे थोड़ा और खोल दो। अंतिम आयतन क्या होता था? अंतिम आयतन V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद करो, बताए थे, नहीं याद है? याद तो करा करो। ये देखो डेल्टा V बराबर बताए थे V0 गामा डेल्टा टी, और अंतिम आयतन क्या बताए थे? अंतिम आयतन V बराबर V0 प्लस डेल्टा V। इसी में जोड़ के कॉमन ले लो, देखो यही आता है कि नहीं? जाकर देखो आयतन प्रसार, वहाँ समझाए थे। ठीक है, तो अंतिम आयतन इसका VT के स्थान पे क्या हो जाएगा? DT अपान D0 बराबर V0 रहने दो, और VT का स्थान पे क्या हो जाएगा? V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। V0 से कट गया भाई साहब, को सॉल्व कर लो थोड़ा सा। DT अपान D0 बराबर, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी पावर -1। गामा का वैल्यू बहुत कम है, तो आपको मैं एक फार्मूला बताया था 1 प्लस एक्स पावर -n, तो 1 माइनस एन एक्स होता है। अगर x का वैल्यू छोटा है तो ये वैल्यू छोटा रहेगा, तो ये माइनस यही एन एक्स हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगा, द्विपद प्रमेय, माइनस पहले आ जाएगा। तो ये क्या निकल कर आएगा? निकल कर ये आएगा कि DT अपान D0 बराबर 1 माइनस गामा डेल्टा टी। यही तो, और भाई साहब का तिरिया गुणा कर दो। DT बराबर D0 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये हो गया घनत्व का रिलेशन। ठीक है, ये फार्मूला मिल गया। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले पूछ लेता है, कभी कभी प्रारंभिक घनत्व दिया रहेगा, आयतन प्रसार गुणांक नहीं अल्फा दिया रहेगा, अल्फा से आप 3 अल्फा करके निकाल लेंगे, गामा बराबर 3 अल्फा, और डेल्टा टी दिया रहेगा, DT निकाल लेना। ऐसे आएगा क्वेश्चन। ये घनत्व वाले क्वेश्चन आएंगे, सीधा रखोगे उत्तर आ जाएगा। तो घनत्व में प्रसार भी आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, बना लीजिए। ये देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन केवल होमवर्क हम दे रहे हैं। जल को 9 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर जल का आयतन लगातार बढ़ेगा, लगातार घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। आप लोग पढ़ते ज़रूर हैं, कमेंट में आंसर नहीं आता आपका। ठीक है, तो आंसर दीजिए, और इस लेक्चर को 1-2 बार देख के पूरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पर एग्जाम में आ सकते हैं। ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर के क्वेश्चन है घनत्व और आयतन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट था पॉलिटेक्निक और IRT के नज़रिए से। बार बार आता है, अन्य परीक्षाओं में भी ये आता है। ठीक है, ये अन्य परीक्षा में भी आता है, और वहाँ गलती होने के चांस होते हैं। तो आप, आशा करता हूँ अगर अच्छे से देखे होंगे तो हम अपने जादुई तरीके से आपको समझा सके हैं। तो 1-2 बार देख लीजिएगा, सही समझ में आ जाएगा। ठीक, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।